students, in this video I will discuss about three topics related to supramolecular chemistry. तो आज हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि सुपरमोलिकुलर केमिस्ट्री के रिलेटेड है. तो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी बेस्ड ऑन द फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन सुपरामोलिकुलर इंटरेक्शन. सेकंड में डिस्कस करूंगी 4 टर्म्स जो कि यूज होती है सुपरामोलिकुलर केमिस्ट्री के अंदर. और थर्ड टॉपिक में डिस्कस करूंगी नेमिंग ऑफ द गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन सुपरामोलिकुलर इंटरेक्शन. हम रिसेप्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स 3 टाइप के बेसिस पे. फर्स्ट टाइप क्या है कि हम किसके रिसेप्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज बियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द गेस्ट. तो 4 टाइप्स के कौन कौन से होंगे? चार्ज बियरिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे कौन कैसे क्लासिफाई होंगे रिसेप्टर्स? कैटायन बाइंडिंग रिसेप्टर, एनायन बाइंडिंग रिसेप्टर, न्यूट्रल गेस्ट बाइंडिंग रिसेप्टर, पॉलीटॉपिक रिसेप्टर. सेकंड हम रिसेप्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बाइंडिंग इंटरेक्शन. किसके बेसिस पे? डिफरेंट बाइंडिंग इंटरेक्शन की बेसिस पर. थर्ड हम रिसेप्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स के बेसिस पर. उसमें एग्जांपल्स हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हो सकती है? कोडेंट्स जो कि ओपन चेन है. सेकंड मैक्रोसाइकिल्स, एग्जांपल उसमें आएगा कोडेंट का, क्रिप्टेन. थर्ड कैविटेंट्स जिसमें एग्जांपल है साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स, साइक्लोफेन्स. और नेक्स्ट है हमारा क्या? कार्सिडेंट्स एंड हेमिकार्सिडेंट्स. ये भी एग्जांपल्स है स्ट्रक्चरल फीचर्स के. लास्ट क्लिप्स एंड ट्वीजर्स. तो ये सब क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जो कि यूज होते हैं सुपरामोलिकुलर केमिस्ट्री के अंदर. तो हम इसी बेसिस पे 3 बेसिस पे रिसेप्टर्स को क्लासिफाई करते हैं सुपरामोलिकुलर के अंदर. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 4 टर्म्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 4 टर्म्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगी. सबसे पहले जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है कैविटेंट्स. कैविटेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले इसमें 4 पॉइंट्स लिखते हैं उसके बाद समझेंगे. कैविटेंट सबसे पहले ये बाउल शेप्ड सुप्रामोलिकुलर होस्ट मॉलिक्यूल होता है. सेकेंड पॉइंट, इसकी इनसाइड कैविटी प्रेजेंट होती है. इसमें क्या होती है? इनसाइड कैविटी प्रेजेंट होती है. थर्ड पॉइंट, ये गेस्ट मॉलिक्यूल को ट्रैप करता है. गेस्ट मॉलिक्यूल ट्रैप्ड. और लास्ट पॉइंट क्या है कि इसके अंदर क्या होता है? नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से क्या होता है? बाइंड होता है. नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से क्या होता है? बाइंड. बाउल शेप कैसे होती है स्टूडेंट्स? ऐसे. तो ये हमारी क्या होगी? बाउल शेप्ड है. तो ये हमारा क्या होता है? कैविटेंट्स होता है. तो स्टूडेंट्स कैविटेंट्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि कैविटेंट्स क्या होता है? बाउल शेप गेस्ट मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर क्या होती है? इनसाइड कैविटी क्या होती है? प्रेजेंट होती है. सेकंड पॉइंट मैंने बोला कि इनसाइड कैविटी क्या होती है? प्रेजेंट होती है. कैविटी मतलब खाली जो एम्प्टी स्पेस जो होता है उसे बोलते हैं. फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो गेस्ट मॉलिक्यूल जो भी है, गेस्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर, गेस्ट मॉलिक्यूल मतलब कोई भी स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस इसके अंदर क्या हो सकते हैं? कंबाइन हो सकते हैं. मतलब टेम्पररी क्या होंगे? फिट होंगे, फिक्स हो सकते हैं. ठीक है. और ये जो बाइंड होंगे मतलब कि जो गेस्ट मॉलिक्यूल बाइंड होगा होस्ट के अंदर, वो कैसे होगा? नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से बाइंड होता है. किससे होता है? नॉन कोवलेंट से. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कैविटेंट्स. आप इसको एक एग्जांपल ख्याल से समझ सकते हो डेली लाइफ कि हमारे पास कोई भी बाउल शेप मतलब बाउल शेप्ड है. ठीक है. बाउल शेप हमारे पास एक होस्ट मॉलिक्यूल है, उसके अंदर या फिर एक कप है हमारे पास. अगर हम उसके अंदर कोई भी मार्बल डाल दें जो कि किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एज अ गेस्ट की तरह एक्ट कर रहा है. हमारे पास क्या है? ये एक बाउल है, ये यहाँ पे क्या है? कैविटेंट्स है. ठीक है. अगर आप इसके अंदर मार्बल ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? मार्बल. अगर आप मार्बल ऐड करोगे इसके अंदर तो वो एक गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? फॉर्म करेगा. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैविटेंट्स. मतलब कि कैविटेंट्स क्या होता है कि इसके पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर मतलब जो भी गेस्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर अटैच हो रहा है, गेस्ट मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या कोई भी आयन जो टेम्पररी यहाँ पे क्या होगा? फिक्स होगा और एक क्या बनाएगा? गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. तो इसको तो हम क्या बोलते हैं? कैविटेंट्स. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इसमें कैविटेट्स. कैविटेट्स क्या होता है कि जो होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसमें एक ही पॉइंट मेन है कि जो होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बाय कैविटेट्स.
स्टूडेंट्स जो उसके अंदर होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है कैविटेट्स के द्वारा, जो भी मैंने बताया आपको उससे पहले टर्म, उसी को हम कैविटेट्स बोलते हैं। कैविटेट्स क्या करता है कि जो भी गेस्ट मॉलिक्यूल आ रहा है होस्ट मॉलिक्यूल के अंदर, उसको क्या करेगा, प्रॉपर्ली होल्ड करके रखेगा। कप है, कप के अंदर अगर आप कोई भी चीज डाल रहे हो तो कप उसको प्रॉपर तरीके से क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। उसी को बोलते हैं कैविटेट्स। उसका काम है कि जो भी हमारा बाहर का मॉलिक्यूल आ रहा है उस कैविटी के अंदर उसको होल्ड करना प्रॉपर्ली। और उससे क्या होता है यहाँ पे, तो उसके बाद क्या होगा, जब वो ऐड हो जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कैविटेट्स के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैविटेट्स। अब ये दो टर्म्स जो थी वो तो हमारी सिमिलर थी आपस में। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है जो कि हमारी क्या है, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, क्लैथरेंस। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, क्लैथरेंस। क्लैथरेंस क्या होता है स्टूडेंट, क्लैथरेंस में सबसे पहले तो केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेकेंड, गेस्ट मॉलिक्यूल को क्या करता है, ट्रैप करता है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा कि इसके अंदर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से ही बाइंड होता है, जैसे कैविटेंट्स में हो रहा था। और एग्जांपल्स में आप देख सकते हो बर्ड केज। अब देखो क्लैथरेंस क्या होता है, क्लैथरेंस ये होता है कि हमारे पास एक केज लाइक, एक पिंजरे टाइप, केज लाइक मतलब एक बंदी भी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो गेस्ट मॉलिक्यूल होगा वो आके प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से फिट हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लैथरेंस। और वो बाइंड किससे होते हैं, गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स जो बाइंड होते हैं और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से ही होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो बर्ड केज, मतलब की जो चिड़िया होती है उसका एक पिंजरा होता है, पिंजरे को हम क्या बोल रहे हैं, केज बोल रहे हैं। और जो केज है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लैथरेंस बोल रहे हैं। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। तो जो बर्ड है वो क्या एक गेस्ट मॉलिक्यूल की तरह है, वो जब उस पिंजरे में आएगी तो प्रॉपर्टी क्या होगी, फिट हो जाएगी, ठीक है ना, उस पिंजरा उसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि, तो बर्ड केज मतलब कि वहां पे प्रॉपर उस तरीके से फिक्स हो रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि क्लैथरेंस में क्या होता है कि एक केज स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जो भी गेस्ट मॉलिक्यूल है प्रॉपर तरीके से क्या होता है, उसको ट्रैप कर लेता है, गेस्ट मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। केज लाइक स्ट्रक्चर होती है और नॉन कोवलेंट इसके अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन, उससे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से बाइंड होते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया बर्ड केज। अभी मैं आपको एक टर्म और समझाऊंगी जो इससे रिलेटेड ही है, उसके बाद मैं इसकी डायग्राम दिखाऊंगी, इससे और क्लियर हो जाएगा। लास्ट टर्म आती है हमारी इसमें क्लैथरेट्स। क्लैथरेट्स इससे रिलेटेड ही है। क्लैथरेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूजन कंपाउंड। ये क्या होते हैं हमारे इंक्लूजन कंपाउंड, अभी समझाऊंगी इंक्लूजन कंपाउंड क्या होते हैं। सेकेंड, इंक्लूजन कंपाउंड होते हैं, इसके अंदर भी केज और लैटिस जैसी स्ट्रक्चर होती है। केज और लैटिस जैसी की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, नो कोवलेंट बॉन्ड। और फोर्थ में ये गेस्ट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको क्या करती है, ट्रैप। तो देखो स्टूडेंट्स, क्लैथरेट्स क्या होता है, क्लैथरेट्स एक इंक्लूजन कंपाउंड होता है। इंक्लूजन मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में प्रॉपर तरीके से फिट होना, मतलब कि होस्ट के अंदर गैस प्रॉपर तरीके से अगर फिक्स हो रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से अगर फिक्स हो रहा है तो वो क्या होता है हमारा इंक्लूजन कंपाउंड। एक दूसरे का मॉलिक्यूल आपस में अच्छे से फिट होना। सेकंड क्या है, ये केज और केज या फिर लैटिस जैसी स्ट्रक्चर ही होती है, इसके अंदर कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। इसके अंदर क्लैथरेट्स में मेन ये आती है कि इसके अंदर कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। इंक्लूजन कंपाउंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये भी क्या करता है, गेस्ट मॉलिक्यूल को क्या करता है, ट्रैप करता है। और यहाँ पे क्या होगा, क्लैथरेट्स फाइनल क्या होता है कि जब गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लैथरेट्स बोलते हैं, जैसे हम कैविटेट्स को बता रहे थे, ठीक है ना। अब इसे मैं एग्जाम्पल से और समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये एक लैटिस है, ये मैं थोड़ा रफली बना रही हूँ। ये हमारे पास क्या है, लैटिस है। तो यहाँ पे क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हमारी क्या होगी, केज होस्ट हो गया, मतलब कि केज होस्ट हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्लैथरेट्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होते हैं हमारे, ये स्मॉल
गेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ट्रैप्ड हो रहे हैं। और ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पे क्या होता है, गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लैथरेट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये एक प्रॉपर लैटिस है, मतलब एक केज लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे क्लैथरेट्स है। ये हमारे क्या है, क्लैथरेट्स है, ठीक है, ये क्लैथरेट्स है। और इसके बीच में क्या हो रही है, कैविटी जो स्पेस प्रेजेंट है उसमें क्या है, गेस्ट मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहा है, स्मॉल गेस्ट मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ट्रैप्ड हो रहा है। तो यहाँ पे जो गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लैथरेट्स। और क्लैथरेट्स का काम होता है जो भी गेस्ट मॉलिक्यूल है उसको क्या करना, होल्ड कर रखना। क्या करता है, ये होल्ड मतलब ट्रैप कर रखता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स और अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कि जो उसके जैसे अभी जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया था उसमें एग्जांपल डिस्कस हुए थे ना कुछ, कि माइक्रोसाइक्लिक रिसेप्टर्स और ये सब, ये एग्जांपल्स आप ये जो चारों टर्म्स हैं इनके एग्जांपल्स बुक में मेंशन है, आप वहां से देख सकते हैं। ये मैंने आपको फिगर से समझाया, फिगर का एग्जांपल है, ठीक है ना। लास्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे नेमिंग। हम नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग ऑफ गेस्ट देखो स्टूडेंट्स, हम नेमिंग कैसे करते हैं गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स की। अगर एंडिंग किससे होगी, अगर एंडिंग एंड से होती है, किससे होती है, एंड से, तो ये इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करेगा किसको, होस्ट मॉलिक्यूल को। अगर एंडिंग स्टूडेंट्स 8 से होती है, किससे होती है, 8, ATE8, तो ये इंडिकेट करता है गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स को। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम नेमिंग की बात करें, अगर वो एंडिंग जो अगर एंडिंग में हमारा एंड ऐड हो रहा है, एंड, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो होस्ट मॉलिक्यूल है। अगर एंडिंग में ऐड होता है AT, तो वो इंडिकेट करता है कि गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैं आपको इसको एग्जांपल की तरह से समझाती हूँ। देखो अगर हमारे पास एंड है, एंड से 8 बन रहा है, मीन्स पोर्डेंट। एक एग्जांपल लिया मैंने, क्या है, पोर्डेंट। पोर्डेंट क्या है हमारा, पोर्डेंट ये हमारा क्या है, एंड मैंने बताया था कि होस्ट मॉलिक्यूल, तो पोर्डेंट क्या है, होस्ट मॉलिक्यूल। और 8 मतलब कि पोर्डेट, पोर्डेट। तो पोर्डेट क्या हो गया यहाँ पे, पोर्डेट हमारा क्या हो गया, गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर 8 होगा, एंडिंग में 8 अटैच हो रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये होस्ट था, इसके साथ गेस्ट आके अटैच हुआ, तो क्या बन गया, पोर्डेट। तो ऐसे इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स की। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। अब जो आगे की वीडियोस आएंगी उसमें आगे के टॉपिक्स कवर होंगे, कैटायन बाइंडिंग रिसेप्टर्स, एनायन बाइंडिंग रिसेप्टर्स। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं कोऑपरेटिविटी इफेक्ट और कुछ 1-2 टॉपिक्स और हैं जो डिस्कस करूंगी। तो ये सुपरमार्केट केमिस्ट्री थोड़ा मैं जल्दी कोशिश करूंगी कंप्लीट करने की। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।